ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी थेइस्ट हैं। और वो व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या है? एथेइस्ट है, नास्तिक है। ठीक है, तो इन दोनों में ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले और ना विश्वास करने वाले, इन दोनों का वर्गीकरण किया गया विश्वास के आधार पर। एक तीसरा टर्म आता है, वो टर्म है एग्नोस्टिक का। एग्नोस्टिक वैसे टर्म है जिसमें यह है कि जो ना ही जो ईश्वर का, जिस ईश्वर को हम मान रहे हैं उसकी सत्ता को तो नजरअंदाज करता है, यानी वो आम लोगों की तरह वैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं या फिर अलग अलग विधियों से हम जो भी धार्मिक रिचुअल्स करते हैं उन सभी की सत्ता को मानने से खारिज करते हैं, लेकिन यह भी नहीं करते हैं कि वो ईश्वर नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू एग्नोस्टिक जो अज्ञेयवादी है, अज्ञेयवादियों के अनुसार कोई शक्ति है जो सर्वोच्च शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, कोई सुप्रीम पावर है, लेकिन वो ये नहीं है जिनकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इन सभी इनकी विचारधारा वाले जो लोग होते हैं इसे एग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है वर्गीकृत किया गया ज्ञान के आधार पे। तो हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा किया था, क्या किया था कि इसे, इन तीनों टर्म को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला एक विश्वास के आधार पर और ज्ञान के आधार पे। विश्वास के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक, जबकि ज्ञान के आधार पे उसे एग्नोस्टिक में रखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि आप ज्ञान के आधार पे आप अज्ञेयवादी के मानने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि हमने अभी थोड़ा देर पहले ये पोलिटिकल थॉट में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है हम लोग समझते हैं। भारत में जो आस्तिकता और नास्तिकता का सवाल है वह ईश्वर की सत्ता को ना मान करके वेदों की आस्था को मानने और ना मानने से, यानी वैसे व्यक्ति जो वेदों की आस्था को मानते हैं, वेदों में जिसकी आस्था है वो सभी आस्तिक कहलाए, और जो वेदों के बारे में, वेदों की आस्था में विश्वास नहीं करते हैं वे नास्तिक कहलाए। ठीक है, और बाकी अज्ञेयवादी उन सभी के लिए सबसे है। ठीक है, थैंक यू।